मैंने अपने एक रिलेटिव को उधार दिया था, 2 साल हो गए, वो लौटाने का नाम नहीं ले रहे। याद दिलाओ तो बुरा मान जाते हैं। मुझे उनकी ऐसी जरूरत है, अब मांगने की बड़ी शर्म आ रही है। मैं क्या करूं? पैसे का है, पर ये है कि दूर वाले हैं, कमीने टाइप के हैं, तो फिर जो है गाली गलौज कर लेना चाहिए। थर्ड है टपोरी। लखुआ। लखुआ, हाँ, खाली, खाली, Okay. टपोरी खाली में कहते हैं। और लकट, शाना, हरामी। भाई सीधा सीधा था, बहुत वो वहाँ पे सीधा ही बोलना। होशियार, मंतकबाज। मेरे हस्बैंड एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं और इसीलिए वो अपनी अच्छी जॉब को क्विट करने का मन बना रहे हैं ताकि पूरा फोकस कर पाए। प्रॉब्लम ये है कि वो बिल्कुल भी फनी नहीं है और उनके रील्स पे भी मुश्किल से 20 लाइक होते हैं। मुझे उनको हर्ट नहीं करना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो अपना जॉब क्विट करें। कैसे समझाऊं उन्हें? बाय। ये बहुत कठिन है, ये बहुत कठिन है। हेलो, मेरा नाम है तिलोत्तमा सोम मेरा नाम अशोक पाठक है। हेलो, मेरा नाम है फैसल मलिक। हाय, मेरा नाम मानव कौल है और आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। Hi guys, I'm Kareena Michwal and we have here with us the incredible team of Tribhuvan Mishra, CA Topper. Hello, welcome to Bollywood Hangama. थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। तो टेल जब आपने ये टाइटल और ये कहानी पहले सुनी थी, what was your initial reaction and conviction of the show? मतलब मुझे जब ये मैंने इसके कुछ एपिसोड्स पढ़े थे इनिशियली, और तब से मैं पुनीत और राम जो हैं प्रोड्यूसर उनके पीछे पड़ा था कि जस्ट गिव मी अ चांस टू ऑडिशन, बिकॉज बहुत ही रेयर होता है कि इतना यूनिक, इतना कलरफुल, एट द सेम टाइम एब्सोल्युटली कमर्शियल, फन, एंटरटेनिंग के बाद भी इतनी ह्यूमन स्टोरी। मतलब इस तरीके का शो मतलब मेरे को याद नहीं कि मैंने देखे हूँ इस कलर के साथ, इतना स्टाइलाइज, इतना ज़्यादा क्राफ्टेड। तो मैंने उनको बस पीछे पड़ा था कि कैसे भी बस मुझे ऑडिशन दे दो, बाद में रिजेक्ट कर देना, लेकिन जस्ट गिव मी अ चांस टू ऑडिशन, बिकॉज कुछ चीज़ें होती है जिनके लिए यू कैन गो थोड़ा फर्दर। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट शो, जिसका शूट भी उतना ही कमाल रहा, उसका पूरा प्रोसेस और लोगों के साथ काम करना भी इतना एक फुलफिलिंग एक्सपीरियंस था कि अभी भी जब इसकी प्रमोशन की बात आई थी तो सबसे ज़्यादा मैं कूद रहा था। मैं हर जगह नाच रहा हूँ, जहाँ मौका मिल रहा है मैं नाच रहा हूँ। ऐसा जैसे आई जस्ट वांट टू सेलिब्रेट दिस शो। बिल्कुल अच्छा, ये एनर्जी विल गेट अ गुड इंटरव्यू आई थिंक, ये एनर्जी के साथ। तिलोत्तमा, जब पुनीत ने हमें फ़ोन किया था तो हमने पूछा था कि आप अगर मुझे स्क्रिप्ट भेज सकते हैं, तो स्क्रिप्ट जब पढ़ा मुझे ये लगा कि एक तो ऐसे बहुत ही रेयर है कि स्क्रिप्ट में ऐसे विमेन कैरेक्टर्स हैं जिनके पास इतनी एजेंसी है, जो इट्स वेरी रेयर, बिकॉज यूजुअली अ वुमन इज एन एक्सेसरी, you know. So to see a woman have so much agency and to show her desire with such vulnerability and with such dignity, it's really rare. And to see that not just for Bindi's character, I've told Puneet that you have written a show where I will play any of the women. You know, it's all the women characters are written with so much like no matter who they are, like their politics may be different, their outlook may be different, but there's so much dignity, so much agency. They are not some decorative piece, and it's really rare. It's really rare for men or women. I'm not saying for a man to write like this, I'm saying for anyone to write like this. And especially in a show which people may think it's about this, it's about that, and gangsters and this, where women often get lost because they're just there for some appeal. This is not that at all. Absolutely. मैं तो ऑडिशन ही मेरा 2-3 पार्ट में हुआ, वो भी ऑनलाइन हुआ था क्योंकि मैं कहीं और पे था, भोपाल में। तो थोड़ा करके शो मिल रहा था। पहले एक वो मिला कैरेक्टर, मैंने कहा ये करेंगे, फिर वो उसके लिए 1-2 बार ऑडिशन हुआ, फिर पुनीत भाई से एपिसोड मिला, तो मैंने कहा ये तो कर दो प्लीज़ किसी तरीके से। स्टेप बाय स्टेप ये शो में सब अच्छा होता जा रहा था। आप जो लिखे हैं, जो लोग इसमें हैं, फिर बाद में पता चला कि ये कौन प्ले कर रहा है, कहीं हम कहना ये तो अब तो करा दो यार प्लीज़ इसमें।
तो काफी मतलब सब लोग अच्छे हैं आप इस शो में, आप देखिएगा क्योंकि जो लिखा हुआ है उसके लिए मुझे लगता है पुनीति ऐसा आदमी लिख सकता है, कोई और के बस की नहीं है वो, कि सेम टाइम पे एक चीज अगर हो रहा है, जो भी हो रहा है वो एक नॉर्मल लाइफ में इंसान के होता रहता है, पर जिनके साथ हो रहा है, क्योंकि एक आप सोचिए इसमें 15-18 लोग हैं जो अब आप समझ लीजिए बराबर के हैं, तो कोई इसमें ऊपर नीचे नहीं है। एक जो है अब साधारण सा इंसान कहीं पे फंसा हुआ है और उसके आसपास भी सारे जैसी होती दुनिया, और उसमें इतना अच्छा लिखना, उसमें एक कॉमेडी की दुनिया डालना, उसमें क्राइम डालना, उसमें ड्रामा डालना और बैलेंस आउट करके आपको दे देना, ये तारीफ के काबिल है। मतलब बहुत अच्छा शो लिखा हुआ है और सबने किया अच्छे से। अब देखिए मजा आ जाएगा शो। हम लोग को तो वहीं पे मजा आ रहा था कि जो है ये शूट कभी खत्म ना हो, सब लोग तो वो शूट ही ऐसा था कि उसमें रोज वहीं पे मजा आ रहा था कि भाई ये चलता रहे, मतलब ये 200-400 दिन हो ना, क्योंकि उसमें अब अगर आप गए वहां पे और आपने देखा कि ये आदमी ये कर रहा है, उसी टाइम हंस रहे लोग, छोड़ दो हम उसी टाइम हंसी आ रही है, तो वैसा है। बिल्कुल, मैंने पहले 2 एपिसोड्स देखे एंड मैंने आते ही कहा था कि ये विकेडली फनी है। मैंने पहले स्क्रिप्ट नहीं आई, ऑडिशन ही आया था, लेकिन वो ऑडिशन में जिस तरीके की लाइनें थी, पहले मैंने लप्पू के लिए टेस्ट दिया था, इसमें एक कैरेक्टर है तो वो दिया, लेकिन मुझे लग रहा था यार ये ढांचा क्या है जो कैरेक्टर था, तो मैंने टेस्ट करके दिया, क्योंकि कुछ लाइनें होती है ना जो आप पढ़ते हो और आपको तैयार करने में भी बड़ा मजा आता है, तो वो मैंने किया, भेज दिया। उसके बाद आया कि ये वो चाहते हैं ना कि ये ढेंचा झा वाला पार्ट तुम एक बार ऑडिशन करो, और मैंने पढ़ा और उसमें एक सीन है जो मतलब मुझे करके भी बहुत मजा, मैंने कहा यार यही तो कब से करना चाह रहा था मैं, इस तरीके की लाइनें, इस तरीके का तो कुछ चाहिए मुझे। और फिर वो हुआ और उन्होंने बोला भी था कि ये अच्छा पार्ट है, तो मैंने कहा कि ठीक है, और फिर वो मैंने किया और उसके बाद पता चला कि लॉक हो गया मामला कि हाँ मैं कर रहा हूँ, और मैं बहुत खुश था कि पहली बार शायद इतना स्क्रीन टाइम मुझे मिलने वाला था किसी भी फिल्म या सीरीज कह लीजिए। तो फिर जब स्क्रिप्ट आई और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया, तब मुझे लगा कि ये अद्भुत है। त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर में सुन रहा था, मुझे भी लगा कुछ होगा इस तरीके का, कुछ तो सीए से रिलेटेड शुरू होता है, लेकिन एक ईमानदार आदमी जो हद से ज्यादा ईमानदार है, और जब चारों तरफ की परिस्थितियां और हालात उसको बैंड बजाती हैं और उसको अपनी ईमानदारी, वो जाए या अपना जीवन चलाए या परिवार चलाए, और वो जिस तरीके से पूरी कहानी मोल्ड होती है, तो मैंने कहा यार ये बहुत कमाल है। और मैंने जिस दिन पढ़ना शुरू किया वो 8वां एपिसोड में एक बार में ही पढ़ गया था, मतलब एक अगर ब्रेक लिया होगा तो लिया होगा, और वो अद्भुत था कि हर एक चरित्र भी जो आ रहा है वो कमाल है। वो बेशक वो 2 सीन के लिए आ रहा है, लेकिन आप उतना ही हंस रहे हो। जैसे चौरसिया का है, घोड़े की बात हो रही है, ये पहला एपिसोड जब आप पढ़ते ही हो कि ये जो 4 गैंग मेंबर ही हैं, इनकी अलग ही कहानी चल रही है, 2 हेलमेट लगा के बैठे हुए हैं, उनको किडनैप कर रखा है, तो मतलब वो आप रुकते ही नहीं हो फिर। तो मेरे लिए त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर ऐसा था कि करना भी और इवन पढ़ना भी, वो दोनों कमाल था। और वैसा ही शायद हम लोगों ने शूट भी किया है, अब तो ऑडियंस देखेगी और उसको मजा आएगा, तो वो होगा और वो आएगा। बिल्कुल, एज ऑडियंस भी हमें आपको देखना बहुत रिफ्रेशिंग लगा, क्योंकि हमने आपको पिछली बार जब देखा था आप एक सीधा साधा भोला भाला आदमी, और अब आप एकदम गैंगस्टर के अवतार में है। इट्स टू मच फन टू वॉच। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया कि ये कहानी मिश्रा जी की है, जो एक सीधे साधे जरूरत से ज्यादा ईमानदार शख्स हैं, और उसकी परेशानियां, स्ट्रगल्स, इसमें मिडिल क्लास लोगों की कुछ परेशानियां हैं, उन्होंने भेजी है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज इन्हें रीड कीजिए और कुछ सोल्यूशन दे दीजिए। मेरी नई जॉब लगी है और मैंने सोचा कि पहली सैलरी से ब्रांडेड शूज खरीदना चाहता था मैं, लेकिन मेरा छोटा भाई है जो स्कूल के ट्रिप पे जाना चाहता है और वो मुझसे इमोशनल ब्लैकमेल मुझे कर रहा है कि पैसे देने के लिए। वो कई बार मुझसे झूठ बोल के पैसा ले चुका है। एक बार तो बुक्स का बोल के वो किसी के साथ डेट पे भी चला गया था। मैंने पकड़ा था उसे। मुझे क्या करना चाहिए? ब्रांडेड शूज देने चाहिए या अपने छोटे भाई को पैसे देने चाहिए? मैं इस सिचुएशन में रही थी, तो मैं अगर प्लीज ये वाला आप करिए प्लीज। तब तो मैंने जो मेरा मन आया वही किया था। आपने शूज लिए थे?
शूज नहीं लिए थे, कुछ और अच्छा नहीं, मतलब एज इन मतलब भाई को you have नहीं done दिया। something for yourself. कैलकुलेशन ये था कि उसने मेरे ऐसे गवाया बहुत, तो नहीं, बट अब लगता है कि देना चाहिए था, ओके। क्योंकि उसे चाहिए थे ब्रांडेड शूज, और मुझे लगा कि ब्रांडेड शूज की वैल्यू क्या है, क्यों, जिस घर में खाना पढ़ाई वो इम्पोर्टेंट है, आपके स्कूल की फीस इम्पोर्टेंट है, ब्रांडेड शूज से क्या क्या अचार लगाएंगे आप। तो मैंने मना कर दिया था। मुझे बहुत सालों बाद मुझे पता चला कि उसकी कितनी रैगिंग और कितनी बुलिंग होती थी स्कूल में, क्योंकि वो मेरे से छोटा था, तो हमें ये सब ब्रांडेड कपड़ों या शूज, हमारा ऐसा कोई प्रेशर था नहीं, तो काफी चीजें तब लगती है कि हाँ अपने तो लिए कुछ करो। हमारे हिसाब से है कि भाई देखो, अपने लिए फेक ब्रांडेड शूज ले लो। अपने लिए देखो, ब्रांडेड शूज लेने का कोई तुक नहीं है। तुम्हारा अगर छोटा भाई है, भले ही झूठ बोल रहा है या Okay. भले ही कुछ कर रहा है, उसको दे दो। Oh, so sweet. उसका बड़ा, उसमें बड़ा देने में जो सुख है ना, वो अपने लिए चीजें लेने में नहीं है। Okay. ये तो मेरे को हमेशा लगता है। मेरी परफेक्टली हेल्दी सास जब भी घर पे आती है, मैं उनकी बहुत सेवा करती हूँ। एक्चुअली सेवा तो वो मेरी करती है। पूरा दिन वो एक ग्लास पानी भी नहीं लेती खुद। अच्छा, लेकिन जब मेरे पति के घर आने का टाइम हो जाता है, वो बहुत एक्टिव हो जाती है और काम करने लगती है। चालाक। मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या मुझे उन्हें कन्फ्रंट करना चाहिए? ये तो मतलब कर लो कन्फ्रंट अगर करना है। मतलब ये जो सास बहू का जो चिक चिक के काफी ऐसे शोज बन चुके हैं, और ये थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा सबलिमिनल एक प्रोग्रामिंग हो गया है कि चिक चिक होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता, मतलब मेरे लाइफ में जो एक्सपीरियंस है कि ये चिक चिक का होना जरूरी नहीं है। तो अगर आपको लगे कि कुछ ऐसे लगे कि आपकी सास कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, तो आराम से बोलो यार, कन्फ्रंट कर लेना चाहिए। पर कन्फ्रंट वर्ड में भी थोड़ा एग्रेशन लगता है मुझे, कि जैसे आप किसी का पर्दाफाश करने वाले हैं। इतने वायलेंस से ना करें, थोड़ा प्रेम से करें कि तो मुझे लगता है, पता नहीं। हाँ, सीरियस हो जाएगा। हाँ, सीरियस हो जाएगा फिर। सासी हैं बेचारी। हाँ, सासी हैं, तो मतलब आराम से बोल दो। ठीक है। मैंने अपने एक रिलेटिव को उधार दिया था, 2 साल हो गए, वो लौटाने का नाम नहीं ले रहे। याद दिलाओ तो बुरा मान जाते हैं। मुझे उनके पैसे जरूरत है और मांगने में बड़ी शर्म आ रही है, मैं क्या करूं? ठीक है। ठीक है, ये तो आप ही जवाब दीजिए, मैं भी सुनना चाहता हूँ। नहीं, बट आप मानो आप इतना हंस रहे थे, आई थिंक ये आपके साथ भी हुआ है, तो हम आपसे भी सुनना चाहेंगे कुछ। तो क्या याद दिलाओ तो बुरा मान जाए। मैंने उनसे पूछना चाहिए क्या सीन है उनका। ओके। हाँ, उनकी भी फिर तो तकलीफ हाँ, हो उनसे सकती पूछा, फिर नहीं होना चाहिए तो फिर जाके एक दिन बैठ के थोड़ा पीना पाना बैठ के समझना चाहिए पूरा चल क्या रहा है। 2 साल ज्यादा होता है ना? है ना? 2 साल ज्यादा होता है, कहा तो चाहिए। तो मैं पूछ पाछ किस काम हो जाएगा। वैसे रिलेटिव कैसे वाले हैं, दूर वाले हैं, पास वाले हैं? ऐसा पास वाले ही होंगे शायद, इसलिए पैसे वैसों का लेन देन हुआ है। नहीं, दूर वाले भी होता है, दूर पास दोनों चलता है। काफी एक जो कभी कभी दूर के वो भी होते हैं ना, जब किसी के भाई छोटे पढ़ते रहते हैं, जब भी आते हैं ले जाते हैं कुछ कि किताब चाहिए दे दो या ऐसा है। पास वाले तो हाँ, ये ऐसे आप और भी फॉलो अप क्वेश्चन पूछ रहे हो। अभी मुझे लग रहा है कि सास कितने दिन के लिए आई है। अगर कुछ दिन के लिए आए तो मत करो, कुछ मत करो। हाँ, और क्या, हाँ। बहुत लंबा चल रहा है तो फिर हाँ? तो आप कैसे, मतलब अगर आपको पैसे वैसे वापस नहीं, मांगने हो, मैंने मेरा तो दोनों साइड लिया भी है और दिया भी है, तो दोनों वैसे तो मेरा चलता है। काम से लिया तो अलग बात है। ऐसे अगर चल रहा है कि वो लेके फिर नई कार लेके टहल रहा है, तब फिर दिल दुख जाता है। काम के लिए चलता है, काम के लिए टाइम वाइज होता है। छोटा है, जैसे मेरा एक भाई है छोटा, वो दिख जाता है कभी कभी, पार्टी कर रहा होता है वो, तो इसलिए चलेगा। पैसे का है, पर ये है कि दूर वाले हैं, कमीने टाइप के हैं, तो फिर जो है गाली गलौज कर लेना चाहिए। कमीने टाइप का। मेरे हस्बैंड एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहते हैं और इसीलिए वो अपनी अच्छी जॉब को क्विट करने का मन बना रहे हैं ताकि पूरा फोकस कर पाए। प्रॉब्लम ये है कि वो बिल्कुल भी फनी नहीं है और उनके रील्स पे भी मुश्किल से 20 लाइक होते हैं। मुझे उनको हर्ट नहीं करना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो अपना जॉब क्विट करें। कैसे समझाऊं उन्हें?
भाई ये बहुत कठिन है, ये बहुत ये कठिन है। बहुत कठिन है। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि देखो अगर उन्होंने उससे शादी की है, हाँ। क्या ये प्रेम विवाह है? क्योंकि अगर प्रेम विवाह है तो इसका मतलब है कि भाई वो हंसी होंगी उनकी हाँ। जोक्स पे। हाँ Okay. शादी करने के बाद अब वो फनी नहीं लग रहे हैं शायद, बस। लेकिन शायद वो फनी होंगे। ये बहुत गूढ़ तक तो की ये बात है। ऐसा है कि उनको उनको देखो एक दो बार ट्राई करके, क्योंकि देखो ऐसा है कि स्टैंड अप कॉमेडियन का तो ये है कि अगर आप मार्केट में गए और आपने जो है एक दो परफॉर्मेंस की तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि भाई हमारे जोक्स पे हंसते जॉब नहीं। छोड़ने की जरूरत नहीं है, एक बार ट्राई कर उनको लो। बोला कि उनको बोला 2-3 क्लब हैं छोटे छोटे, बस बस उसमें बस। ट्राई करें। Okay. बस। बच्चों की बर्थडे पार्टी में जाके कभी भी खड़े होकर 3 जोक मार के मेरा देखें। तो अपने माँ बाप से पूछना चाहिए, तुम ही लोगों ने बर्बाद किया था। माँ बाप हंसे होंगे जीवन भर, बेटा तो बहुत फनी है, बहुत होशियार, उस वजह से मिल जाता। वो बेटा जोक सुना दे। और हो सकता है कि ना वाइफ ने भी बोला हो कि आप बहुत फनी है, नहीं, funny उन्होंने है। सीरियस ले लिया हो जिंदगी में, हो सकता है। हुनर अब क्या है कि उन्होंने कहा होगा, उनके माँ बाप चाचा चाची देखते होंगे, वाह बेटा बहुत फनी है, अब उसको लगा कि यही सही है। यही सही अब वो है। बीवी की भी जो है जिंदगी खराब कर रहा है जोक सुना के, जोक फनी नहीं होगा। हाँ हालांकि ये लेकिन अगर बहुत उसकी सही रील्स पे भी लाइक Reels पे नहीं भी आ रहे नहीं हैं है, तो इसका मतलब फिर तो गड़बड़ है। गड़बड़ है। वो मुझे लगता है कि मानवता वाला बात ज्यादा सही है कि जॉब छोड़ने से पहले 2-3 शो एक बार तुम कर लो। करके देख Okay. लो, अपने मन की पूरी कर क्या लो। पता सीख जाए हाँ क्या पता सीख जाए या फिर वापस लौट आए, जहाँ पे लौट। कि जो रास्ता है उसी पे चलना चाहिए, ना Okay. कि इधर उधर। मैडम को भी ट्राई करना चाहिए। हाँ, मुझे लगता मेरे को लगता है है मैडम ज्यादा फनी है। ये स्टैंड अप Correct कॉमेडी है, बन सकती है। correct. So the series about त्रिभुवन मिश्रा जी कैरेक्टर एक मिडिल क्लास आदमी है और वो कैसे अपने साइड हसल के चक्कर में थोड़े नहीं बहुत ज्यादा ट्रबल में आ जाते हैं। सो माय क्वेश्चन इज, जब आप लोग मुंबई नए नए आए थे, क्या आप लोगों ने क्या आपके पास कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है अपने पहले जॉब के या कोई साइड हसल जो आपने किया हो उस टाइम पे टू जस्ट सर्वाइव इन मुंबई? मैंने तो काफी जॉब किया। फर्स्ट जॉब यहाँ किया था तो टेप लगाते हैं, तो मुझे पता नहीं था टेप का क्या, उसमें मतलब लाइब्रेरी होती है, उसमें जैसे ए फॉर आंधी पिक्चरों का टेप लगाना था, डीजी टेप। तो AA ऐसे करा कि अंधा कानून ये सब नहीं होता है। तो मैंने टेप देखा पहली बार इतना ढेर सारा, और मैंने कहा ये तो काम है। शाम तक मुझे लगा ये सारी पिक्चर जो है देख सकते हैं, तो मुझे लगा ये सही हो गया है कि 2-3 हज़ार फिल्में हैं वहाँ पे, आप अपने से टेप निकालिए, पिक्चर लगाइए और देखिए बैठ के, अब टेप भी लगाते रहिए ताकि ये मतलब कि अल्फाबेट से हो जाए। डीजी टेप होता है ना वो रिकॉर्ड करने वो वाला, तो अल्फाबेटाइज करने हाँ का वो काम देख था। के लगा 300-400 टेप मिलते थे रोज लगाने के लिए, तो देखते पर वो पर था बड़ा इंटरेस्टिंग काम। ओके, हाँ मजेदार था वो, मैंने चलो। 3-4-6 महीना की। तिलोत्तमा? दिल्ली में मैं 17 साल थी तो वहाँ काफ़ी साइड हसल करना Okay. पड़ा। बॉम्बे में मुझे क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या करूँ साइड हसल। पर दिल्ली में प्रगति मैदान में वो ट्रेड फेयर्स लगती थी, तो वहाँ मैं मसाले बेचती थी, वो जो सौंठ और आंवला और सारे जो ऐसे होते थे वो 8-10 घंटे के शिफ्ट होते थे, और खाती भी थी बेचती भी थी। काफ़ी मज़े लिए मैंने। और बॉम्बे में आके जब काम नहीं था तब 1-2 बार कास्टिंग में एक्टर्स जब आते थे उनके साथ जो एक्टिंग करने के लिए जिससे उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो, मैं उनके साथ एक्ट करती थी, जिससे उनको क्यूज और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी हम्बलिंग एक्सरसाइज। शुरू में मुझे लगता था क्योंकि जब एक्टर्स आते थे वो मुझे पहचानते थे और ऐसे देखते थे कि मेरा कोई एक हाथ या पैर टूट गया होगा या नहीं है, कि आप क्या कर रही हैं। सेड हेलो, ये तो मुझे लगा था कि शायद मैं गलत कर रही हूँ, बट आई एम एक्चुअली हैप्पी आई डिड दैट because there was something so nice and it's a great training to have, because actually in performance it's nice when you can just focus on your co-actor. You know, my only job in that was to act in such a way that they can give the best performance. ग्रेट। मानव? मैंने यहाँ आके जूनियर आर्टिस्ट किया है बहुत सारी फिल्मों में, और मैंने सारे और जॉब में किसी की मतलब मैं खुद लिखा नहीं है किसी के लिए, बट आइडिया के तौर पे किसी सीरियल में थोड़ा हेल्प की, कहीं 1000 रुपये मिल जाएं, कहीं 500 रुपये मिल जाएं। फिर मैंने बैक स्टेज किया है बहुत सारे थिएटर में, तो बिकॉज मैं थिएटर करता था एज एन एक्टर और बाकी ग्रुप के लोग भी आपको जानते हैं, तो उसमें आपको बैक स्टेज करने में बहुत हेल्प, थोड़ा बहुत पैसा आ जाता था, तो ये सब बहुत किया। लेकिन अंत में मुझे पता लगा कि मैं
थिएटर परफॉर्मेंस राइटिंग इसी के आसपास ही रहूं तो आई फील वेरी हैप्पी. So the series is set in Noida, Uttar Pradesh. So for our next segment, what I'll do is मैं कुछ मुंबईया स्लैंग्स दूंगी आपको और आपको उसका यूपी इक्विवेलेंट देना है. ठीक है, मुंबईया स्लैंग्स है और यूपी में उन वर्ड्स के सिमिलर वर्ड्स देने हैं आपको. ओके, सो द फर्स्ट वर्ड इज चिंदी. चिंदी. या, which means cheap or worthless. चिप्पड़. चिंदी. हाँ, उसका यूपी का क्या यूपी का क्या? चिप्पड़. नहीं जो 3-4 है. बताइए. कंजूस. आज ज्यादा ही बोलते हैं एकदम सूखे ओके. सूखे का तो कहते हैं नहीं नहीं अंदर ऐसा है. ओके, सेकंड इज झकास. रापचिक. यूपी वर्ड है. वहाँ भी बोलते हैं. ओके. रापचिक. हाँ वहाँ भी बोल देते हैं. अभी हम चकाचक. चकाचक चकाचक एक्चुअली मस्त बहुत cool. मस्त मस्त, मस्त बढ़िया बढ़िया. बढ़िया या. हाँ बढ़िया बढ़िया. ओके. काफी मुंबई का है. कंटारा भी बोलते हैं. कंटारा. कंटाप कंटाप कंटारा. हाँ, कंटाप. कंटारा. कंटाप कंटाप तो लग झाबू रहा है. को बोलते हैं ना. हाँ नहीं कंटाप लग रहे हैं ऐसे बोलते हैं ऐसे लग रहा है बहुत कंटाप लग रहा है. ओके. हाँ, कंटाप. हाँ. ओके, थर्ड इज टपोरी. लखुआ. लखुआ. ये. हाँ, खाली वाह. खाली ओके. टपोरी खाली भी कहते हैं. और लहकट. ओके. लेकट. लहकट हाँ नाइस. लहकट हाँ. ओके, खजूर. not the fruit. बहुत Foolish, yeah. लोलू घोलू भुल्लू इसमें तो 100-150 निकल जाएंगे. हाँ शुगर. चुगल. ओके. हाँ Okay, लुल. I thought abusive है. It's not abusive ना. Sugar Sugar. is not. चुगल Okay. शुगर इज नहीं, normal वही खजूर टाइप. बुद्धू. लुल. बकलोल. बकलो हाँ. लुल. शाना. हरामी. पर सीधा सीधा तो बहुत वो वहाँ पे सीधा ही बोलना है. होशियार. मंतकबाज. तक मंतकबाज बहुत मंतकबाज. Nice. हाँ ओके, कंटाला. अच्छा आलस कहने कहते हैं बहुत आलस आ रहा है. ओके. हाँ बहुत आलस आ रहा है. ढीला लग रहा है. ओके. चालू. लास्ट वन. वापस से आराम में. So चकड़. ओके. चकड़. ओके, इसका वाक्य में प्रयोग कीजिए प्लीज. चकड़ चकड़ कहते हैं उसे. ये बहुत चकड़ आदमी है. ओके. बहुत चकड़ है. सो जैसे आते ही मैंने आपको कहा था कि ये बहुत ही एक स्पाइसी चटपटी कॉमेडी सीरीज है एंड वी नो कॉमेडी इज द टफेस्ट जॉनर्स टू अटेम्प्ट. सो वुड लाइक टू टेक अस थ्रू कि जब आप एक कॉमेडी सीन को, जोक को या पंच लाइन को पेपर से स्क्रीन पे उतार रहे होते हैं, सो कितनी मेहनत लगती है, कितने रिहर्सल्स या कितने टेक्स, क्या डिस्कशंस होते हैं? वुड यू लाइक टू टेक अस थ्रू दैट? मुझे तो लगता है कॉमेडी एक्चुअली बहुत कठिन काम है. मतलब वो बिकॉज वो बहुत एडिटिंग पे भी डिपेंड करती है, बहुत स्क्रिप्ट पे भी. और मुझे ज्यादा अच्छी कॉमेडी वो लगती है कि जिसमें कि यू आर नॉट एक्चुअली, आपको नहीं पता, मतलब एज एन एक्टर मैं नहीं चाहता हूँ कि अरे तो कॉमेडी सीन करने जा रहा हूँ. आई डू इट एज एन एक्टर उस सिचुएशन में जो मुझे लगता है कि इस कैरेक्टर को रिएक्ट करना चाहिए. सो द आइडिया स्क्रिप्ट, डायरेक्शन, कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन हैज टू बी फनी. वो उस तरह की कॉमेडी मुझे बहुत पसंद भी है. सो बहुत कठिन है लेकिन बिकॉज वो कई लोगों का कुछ टाइमिंग का गेम होता है, कई लोगों का कुछ होता है एंड मेरे पास नहीं है वो. तो मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता नहीं नहीं, आई डिसएग्री. है. मुश्किल है टाइमिंग वाला. प्लीज व्हाई डोंट यू से. राइटिंग का रहता है बेसिकली. वो सेट कर देता है आपका कि ये प्लेटफॉर्म तो सेट कर देता है, यहाँ पे रहना है. उसके बीच में जो है मतलब कॉमेडी, जैसे भाई ने कहा कि कॉमेडी करने जैसा सोच के गए तो नहीं होगा कभी. ओके. और वो जो दुनिया हो जाएगी ना वहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी एक चीज हो रही है, एक सीन लिखा गया है जो आदमी सोचे कि क्या है ये मतलब कि कैसे हो सकता है. और उसके बीच में एक्टर से बहुत टाइमिंग का ही होता है वो खेल जो है. लोग कहते हैं कि उन्होंने कहा और बात आपको उतने ही वर्ड में, क्योंकि इसमें आप ज्यादा नहीं कर सकते कॉमेडी, लंबा हो जाता है फिर वो फिर नहीं रहेगी कॉमेडी. ओके. वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है. एक्टर बहुत होता है कि जो लिखा है और जो सामने वाला जो कह रहा है उस पर बहुत डिपेंडेंट होता है. ओके. वो नहीं कर पाएगा तो नहीं हो पाएगा फिर वो, मुझे ऐसा लगता है. जी मैं बिल्कुल सहमत हूँ. मतलब हाँ, मतलब लिखावट तो इम्पोर्टेंट है ही कि लिखा वो कैसा गया, लेकिन वो थोड़ा बहुत एक्टर परफॉर्म जब करता है और उसकी अपनी बॉडी लैंग्वेज या फिर उसके बोलने का लहजा या फिर उसकी वही बात है कि टाइमिंग की, वो कॉमेडी की मुझे लगता है कि वही टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो 2 सेकंड भी लेट है तो वो शायद पंच खत्म हो जाएगा.
कई बार किसी ने कुछ बोला और धीरे से कोई कुछ बोल देता है और उस पे सब लोग हंस जाते हैं। तो वो बस वही खेल है कॉमेडी का कि वो टाइमिंग है होती है, लिखावट है, और प्लस जब एक्टर उसको परफॉर्म कर रहा होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज, चाल ढाल और वो सारी चीजें। हेलो, मेरा नाम है तिलोत्तमा सोम मेरा नाम अशोक पाठक है। हेलो, मेरा नाम है फैसल मलिक। हाय, मेरा नाम मानव कौल है। और आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा।